जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? कर्म, संगति और ऊर्जा, अगर इन तीनों पर ध्यान ना दिया जाए तो कितना भी हम जप तप कर लें उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता, क्योंकि अनजाने में हम अपनी ऊर्जा को दूसरों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको समझिएगा, और यही समझाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। हर आध्यात्मिक पर्सन के लिए ये सुनना जानना ज़रूरी है। हमें ये सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, संगति अच्छी रखनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें पुण्य मिलता है। पर कई बार क्या होता है कि दूसरों की हम हालत को देखकर, जैसे कोई दुखिया व्यक्ति है, कोई अपाहिज व्यक्ति है, कोई बहुत गरीब है, फटे पुराने कपड़ों में है, हम उसकी मदद तो कर देते हैं, पर घर पर आकर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और ये दिखाई नहीं देगा। पर सिर्फ सोचने से आपकी सारी ऊर्जा उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र होती है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और आपको ये महसूस भी होता होगा कि आप कितने थक गए हो। दूसरे दीन दुखिया के बारे में सोचते हुए एक आध्यात्मिक पर्सन को थकान भी होती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता चलेगा। वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो अपना दुखड़ा उसको सुनाते रहता है। जो दुखिया होता है, उसके जीवन में सच में कोई कष्ट होता है और वो अपने दुख को सुनाकर बहुत हल्का महसूस करता है। अब जो आध्यात्मिक पर्सन है उसके दुख को अपने साथ ढोना शुरू करता है। अब रोज़ रोज़ उससे बात करेगा तो रोज़ रोज़ उसकी बातें उसके दिमाग में घूमती रहेगी। अब ये जितना मंत्र जाप कर ले, जितना ध्यान कर ले, सारी ऊर्जा उसको ट्रांसफ़र होती रहेगी। ये सत्य है, ये दिखाई नहीं देता, पर मैं बार बार कह रही हूँ, ये 500% सत्य है। आप अपनी ऊर्जा अनजाने में उस दुखिया व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आप हर किसी से करुणा रखो, हर किसी की मदद करो, पर उसका दुख अपने साथ ढोकर अपने बिस्तर पे, अपने घर में मत लाओ। एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास बैठ जाएं 5-10 मिनट के लिए, तो आपको लगेगा कि आप बीमार हैं, आपके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर अपने फील्ड से रिलेटेड बातें आपको बताएगा। वकील के पास बैठेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा रिश्ता लगेगा जिसमें आपको लगेगा कि मैं केस कर दूं, या फिर अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि आपको वकालत की कुछ नॉलेज मिल जाती है। यानी कि आपके थॉट को वो व्यक्ति चेंज कर देता है जिससे आप मिलते हो। उसी तरह जब आप एक संत से मिलते हो तो उसका थॉट आपको प्रभावित करता है। इसीलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने संगति पर, वो किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मजबूरी है, समाज में रहते हैं, कुछ दुखिया लोग हमसे मिलते हैं, अपने दुख को शेयर करते हैं, तो उसका दुख अपने साथ नहीं रखना है, उसे वहीं का वहीं कट कर देना है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, आपके पास रहेगी, आपके लिए कार्य करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली।